एक व्यक्ति हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, अब तक नहीं बोल पाए, बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनके पास जा रहा हूं। जावेद जावेद मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बिल्कुल। जावेद बेग जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर के, इनकी बात सुननी चाहिए। ये सवाल पहले पूछ के शुरू करिए। नहीं, आप देखिए, आप उनकी बात सुनिए पहले। मैं सुनूंगा, आप सुनिए उनकी बात। आज जावेद साहब आपसे जब बात हो रही है, बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं सब यहाँ स्टूडियो में हैं, और आपका जब मैंने नाम लिया तो सबने कहा कि आपको सुनना चाहते हैं। वो ये जो पीछे मेरे जो कुछ तालियां बज रही हैं, ये आपके लिए बज रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज बताया जा रहा है, क्या सच्चाई है? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर आज के डेट में भी कोई हकीकत को नकार रहा है, कोई सच्चाई को नकार रहा है। और सच्चाई के लिए, हकीकत के लिए ना ही द कश्मीर फाइल्स मूवी की जरूरत है, ना ही भाजपा की जरूरत है, ना ही कांग्रेस की जरूरत है। अगर किसी चीज की जरूरत है, वो एहसास की जरूरत है, एक जिंदा जमीर की जरूरत है, बागैरत जहन की जरूरत है। कश्मीर फाइल्स बने या ना बने, उससे तो हम इस चीज से नकार नहीं सकते हैं ना कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जुल्म नहीं हुआ। मैं कश्मीर के जिस गांव में इस वक्त बैठा हूं, इसी गांव में 1997 21 मार्च जब पूरे कश्मीर में नवरोज मनाया जाता है, मेरे ही गांवों के कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया गया। मुसलमान सारे उसमें शरीक नहीं थे, उनके कत्ल गारत में, उनके जबर में, उनके जुल्म में, लेकिन जिन्होंने जुल्म किया वो हमारे ही घरों से थे, मुसलमान ही थे। क्यों इस पे राजनीति हो रही है? यह भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, यह इंसानियत वर्सेस हैवानियत है, सच वर्सेस झूठ है, हकीकत वर्सेस जो है प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा यह है कि आज हकीकत को फिर से नकारा जाता है। जो कश्मीरी मुसलमानों ने उस वक्त खामोशी की, इसीलिए तो आज हमें बराबर का जो है गुनहगार ठहराया जाता है, क्योंकि हमने उस वक्त खामोशी की। और जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा वो हमारे घरों से थे, हमारे बस्तियों से थे, मुसलमान लोग थे। कश्मीरी पंडित, जो मेरे एक दोस्त ने अभी कहा, कश्मीरी पंडित ने कभी कश्मीरी मुसलमान को नहीं मारा, कभी कश्मीरी पंडित ने हमारी मस्जिद को नहीं तोड़ा। लेकिन हां, बदकिस्मती से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हां, हमारे ही बस्तियों के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के घरों को लूटा। मेरे गांव में, बीरवा में, संग्रामपुरा गांव को लूटने वाले कोई गैर नहीं थे, कश्मीरी मुसलमान ही थे, इसी इलाके के लोग थे। पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ बराबर के शरीक थे उस गुनाह में जो अन इस्लामिक था। कश्मीरी पंडित के साथ जो कुछ हुआ वो अन इस्लामिक था। और आज अगर उस हकीकत को कोई नकारता है, वो उससे भी ज्यादा अन इस्लामिक है। इस्लाम में यह बात बिल्कुल बावर की गई है कि अगर आपकी बस्ती में, आपके शहर में गैर मुसलमान रह रहे हो और वह माइनॉरिटी में हो, आप पे फर्ज आयद होता है, इस्लामिक फरीजा है, समाजी फरीजा, इंसानियत का फर्ज है कि आप उनकी जान, माल, इज्जत, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनके बुजुर्ग बच्चों की आप हिफाजत करें। और अगर आपने वो हिफाजत नहीं की, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसके लिए हम कश्मीर के लोग सारे शरीक है, बराबर के शरीक है। हमारी खामोशी की वजह से उन पे जुल्म हुए, और हमने, कश्मीर के मुसलमानों ने उस वक्त हमारी जो इबादत गाहें हैं, मुकद्दस जगह हैं, उन लूटर्स के हाथ में दी, उन दहशतगर्दों के हाथ में दी। यह भी एक गुनाह हमसे हुआ। हमें आज के डेट में हाथ जोड़कर कश्मीरी पंडित भाइयों से, परवरदिगार से माफी मांगनी है, तब जाकर हम उन पापों से अपने हाथ धो सकते हैं। अगर आज भी हमने राजनीति की, अगर आज भी हमने भाजपा वर्सेस कांग्रेस किया, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया, तो शायद आने वाले वक्त में और मुसीबतें कश्मीर में आएंगी। यह मूवी किसी प्रोपेगेंडा पे नहीं बनाई गई है, जो हुआ है उसी पे बनाई गई है। अब अगर इस पे कोई प्रोपेगेंडा चलाए, वो भी उसी बिटकराटे जैसा है। अगर आज के डेट में यह मूवी देखकर या इस मूवी को एक टूल बनाकर आज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोई मकसद हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम रिकंसिलेशन चाहते हैं। हमारा मकसद है कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से अपने घरों में आए। उसके लिए जावेद की इजाजत नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित को। जितना हक जावेद का इस कश्मीर में है, उतना ही हक टीकालाल तपलू साहब की फैमिली का है। टीकालाल तपलू
एक फैमिली के नहीं थे, वो हमारे कौम के थे। नहीं, जावेद हमारे जी एक बात कश्मीर के बताइए, थे। फिर अभी मेरे आपने घर कहा के कि एक इनका सदस्य इनका थे बराबर का और हक उनके है। साथ जुल्म क्या हुआ। आज वो सोच बदल गई है जो 90 में थी? क्या आज ये लोग बिल्कुल महसूस करके वहीं अपने घरों में जा सकते हैं? और मैं दूसरी बात कहता हूं, क्या इनके घर हैं? नहीं, बदकिस्मती से मैं फिर एक बार शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जिस वक्त कश्मीरी पंडित यहां सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए यहां से भागे। कश्मीरी पंडित भगोड़ा नहीं है। जो कश्मीरी पंडित को भगोड़ा कहेगा वो इंसानियत का दुश्मन है, कश्मीरियत का दुश्मन है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर के थे जिन्होंने मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को भगोड़ा कहा। कश्मीरी पंडित भगोड़ा नहीं था, बस अपनी इज्जत असमत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी धरती छोड़ी, अपने मकान छोड़े और उन मकानों को लूटा गया। मेरी बस्ती में उनके घरों को लूटा और इसी बस्ती के लोगों ने लूटा। आज के डेट में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के पास जमीन नहीं है क्योंकि उन्होंने वो मुसीबतों में बेच डाली। और जिसने भी वो जमीन खरीदी, दैट वाज अन इस्लामिक। इस्लाम के आईन के मुताबिक वो जिसने भी वो जमीन खरीदी है उसने बातिल किया है, गुनाह किया है। और जिसने कश्मीरी पंडित के जमीन को कहीं पे भी एनक्रोच किया है, कब्जा किया है, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान की जमीन जायदाद पे नाजायज कब्जा करता है, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन वो उस गैर मुसलमान की तरफ से वकील बनकर आएंगे। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, इस्लाम बता रहा हूं। और अगर जिस किसी ने भी कश्मीरी पंडित के जमीन जायदाद पे कब्जा किया या उस वक्त मजबूरी की हालत में खरीदा, उसने अन इस्लामिक किया, गैर इखलाकी काम किया, गैर समाजी काम किया। हमारा फरीजा था उनकी जिंदगी बचाना, उनकी इज्जत असमत बचाना, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनको बचाना, उनकी जमीन जायदाद की रखवाली करना हमारा फर्ज था, जिसमें हम फेल हुए। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे वालिद साहब की जनरेशन से यह गलती हुई क्योंकि मैं छोटा था। मैं एज ए कश्मीरी मुसलमान माफी मांग रहा हूं मेरे कश्मीरी भाइयों से कि हां, हमसे गुनाह हुआ, गलती हुई। हमने आपको नहीं मारा लेकिन हम आपको बचा नहीं पाए, वो गलती हमारी है। और इस गुनाह में बराबर के शरीक हमारे मुल्क के लोग हैं, वो भी उस वक्त खामोश रहे। आज ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आज बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। कहां थे ये लोग उस वक्त जब मेरे कश्मीर का, मेरा अपना खून मारा जा रहा था? यहां पे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के हाथों उन्होंने यहां कश्मीर के जो सबसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे उनको अपने साथ जोड़ के हमारे कश्मीरी मुसलमानों पे भी, कश्मीरी सिखों पे, कश्मीरी हिंदुओं पे बहुत जुल्म ढाए। कहां थे उस वक्त ये लोग जो आज स्पोक्स पर्सन बनकर टीवी पे आके कश्मीर पे राजनीति कर रहे हैं? कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है और कोई बंगाल से आ रहा है। हम नहीं करने देंगे इन्हें गंदी राजनीति। मेरे कश्मीर का, मेरे घर का टीकालाल तपलू शहीद कर दिया गया, वो मेरे घर से था। नीलकंठ गंजू साहब मेरे घर से था। सरला भट्ट किसी एक पंडित की बेटी नहीं थी, मेरे कश्मीर के कौम की बेटी थी, मेरी बेटी बहन थी। और तब कहां थे ये लोग? सारे हिंदुस्तानियों को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी है। ये सारे उस गुनाह में शरीक जो खामोश रहे। मैं जवाब आपकी बातों का जवाब देना का ये कॉल है। लेता हूं। पहले सलमान निजामी बोले। अच्छे लोग जो खामोश, ये भी कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान ही है, बुरा करते हैं। बोलिए। हम इस पे राजनीति नहीं करने देंगे। जावेद जी एक मिनट, सलमान निजामी बोल रहे हैं आपकी बात पर। अपनी जमीन जायदाद पे बसे, जिस तरह जावेद रह रहा है इसी तरह ठीक है जावेद जी ठीक है, आप जरा सुनिएगा, बोलिए। देखिए, हमें इस मूवी से कोई आपत्ति नहीं है, हमने कहीं भी नहीं बोला कि इसकी रोक लगनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा उसका इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से भाजपा के नेता, इन पे सवाल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस गलत है उनको सजा दीजिए, हराया ना आपने कांग्रेस को। मैं कह रहा हूं भाजपा पे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? 1990 में सरकार में कौन थे और हिंदुस्तान की फौज को आपने बाद में क्यों भेजा जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में घेराव किया? आज 8 साल से आप हैं, पीछे आप छोड़िए कौन सी सरकारें रही थी, 8 साल से आप सरकार में हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस भेजा वहां? ठीक है, क्या आपने पैकेज दिया उनको? मैं उस बात सुशील जी से पूछूंगा हकीकत क्या है, किसने किसके लिए क्या घर बनाए उनके लिए? ठीक।